इसमें सद्गुरु कबीर साहब अपने खुद के अनुभव की बात बताए हैं और लोगों को समझाए हैं कि कैसे हम लोग को स्वरूप ज्ञान हो, स्वरूप स्थिति हो और मन शांत। तो आइए हम सब इस शब्द को सुने और समझे और जीवन में उतारें। यमते उल्टी भय है राम, दुख बिन से सुख क्यों विश्राम। बैरी उलटी भय है मीता, सातक उलटी सृजन भय चीता। अब मैं सरब कुशल करी मानिया, शांति भय जब गोविंद जानिया। तन माँ होती कोटि उपाधि, उलट भई सुख सहज समाधि। आप पिछाने आपे आप रोग न व्यापे तीनों का। अब मह उलट सनातन हुआ, तब जानिया जब जीवत हुआ। कहे कबीर सुख सहज समाओ, आप न डरे न और डरा। सद्गुरु कबीर साहब कहते हैं यमते उल्टी भय है राम, दुख बिन से सुख क्यों विश्राम। पहले लाइन में कहते हैं अब यम उलट कर राम बन गया। कैसे बन गया? बंधन देने वाला गंदा मन राम में रमने लगा और मोक्ष का कारण हो गया। इस प्रकार जब मन विषय वासना छोड़कर स्वात्मा राम में रमने लगा, तब दुख नष्ट हो गए और अनंत आत्मिक सुख में विश्राम मिल गया। जब नाम उलट कर राम शब्द आता है, यम से राम होता है, वैसे ही आचरण गंदा आचरण है उलट कर अच्छा आचरण बनता है, तब सुख मिलता है, संतोष मिलता है और सुख का विश्राम मिल जाता है। ऐसी निर्मल रहनी में चलने से हमारे शत्रु उलट कर मित्र हो गए। जो मन और इंद्रियां अनियंत्रित होने से हमारे शत्रु बने थे, वे मित्र का काम करने लगे, हमारी कल्याण साधना में सहयोगी बन गए। पवित्र आचरण में चलने पर बाहरी शत्रु भी मित्र हो जाते हैं। जब अच्छा आचरण होता है, अच्छी बातें होती, अच्छा व्यवहार होता है, तो पवित्र आचरण होता है, तो शत्रु भी मित्र हो जाते हैं। अपने मन में किसी के प्रति शत्रु का भाव न रहने पर स्वयं में शांति तो मिल ही जाती है। पवित्र रहने में चलने वाले के संपर्क में जब खराब आचरण वाले आ जाते हैं, तब उसमें भी कितने पवित्र मन वाले एवं सज्जन हो जाते हैं। इसलिए तो कहते हैं ना कि अच्छी संगत करो, अच्छे लोगों के पास जाओ। अच्छा आचरण करने वाला है तो उनकी संगत करने से खुद का आचरण अच्छा बनता है, और गलत आचरण करने वाले की संगत करो तो खुद का आचरण गलत बन जाता है। इसलिए संगति बहुत बड़ा स्थान रखता है। जैसे एक कीड़ा फूल में चढ़ता है, फूल में रहता है कीड़ा, और उस फूल को तोड़ करके लोग भगवान में चढ़ाते हैं और भगवान के चरणों में चढ़ जाता है। अब फूल कहीं जा सकता है और फूल कहीं भगवान तक पहुंच सकता है, लेकिन वो फूल की संगत करके वो कीड़ा भगवान के पैर चरण तक पहुंच जाते हैं। इस संगति का ही तो प्रभाव है। देखो, फूल की संगत करके वो भगवान के चरणों तक पहुंच गया कीड़ा। वैसे ही अच्छी संगति अच्छे लोगों के साथ जाने से बहुत दूर पहुंच जाते हैं, और गलत लोगों के साथ रहने से नरक का जीवन जीते हैं। जब से क्षणभंगुर विषयों से लौटकर अविनाशी स्वरूप राम में अविचल विश्राम पाया, तब से मैंने अपने आप को सब प्रकार सुरक्षित समझ लिया। सद्गुरु कबीर साहब कहते हैं कि क्षणभंगुर विषयों से लौटकर अविनाशी आत्मा राम में रमा, तब से अपने आप को सुरक्षित समझा। यह स्वरूप स्थिति अभेद राम किला है, इसको कोई शक्ति तोड़ नहीं सकती। जब मैंने समझा कि गोविंद हरि और परमात्मा या आत्मा ही है, तब से भटकना छूट गया और अत्यंतिक शांति मिल गई। आज लोग भगवान भगवान परमात्मा परमात्मा
प्राप्त करने से भटकाव छूट जाता है और सुख और शांति की प्राप्ति होती है। परंतु अब तो दशा ही दूसरी हो गई है। अब तो संसारिकता से लौटकर अंतर्मुख हो गया और सहज समाधि लग गई। विषय निवृत्ति एवं स्वरूप स्थिति ही सहज समाधि है। अब मैंने अपने आप को पहचान लिया। सद्गुरु कबीर साहब कितनी बड़ी बात बताते हैं कि अब मैंने अपने आप को पहचान लिया। स्वभाव से ही नित्य तृप्त आत्म स्वरूप को पहचान कर पूर्ण संतुष्ट हो गया। अब न मन में किसी प्रकार का रोग लगने वाला है और न तीनों ताप की आंच उसमें प्रवेश कर सकती है। तभी तो सद्गुरु कबीर साहब बुढ़ापा में काशी को छोड़ करके मगहर गए। अब उस समय तो यात्रा नहीं थी। अब बुढ़ापा अवस्था में 120 साल की उम्र में गए सद्गुरु कबीर साहब। अब ऐसी उम्र में उतने दूर से उतने दूर तक गए। कहीं रोग होता, कहीं समस्या होती, कहीं तकलीफ होती शरीर से, तो क्या ऐसा होता? सद्गुरु कबीर साहब लोगों के भ्रम को तोड़ने के लिए काशी को छोड़कर के मगहर गए। क्योंकि लोग कहते थे ना, काशी में मरने से मुक्ति होगी और मगहर मरे से गधा हो, ऐसे कहते थे। तो मगहर में मरने से गधा नहीं होता, आचरण को बिगाड़ने से गधा होता है। इसलिए मरना चाहे जहाँ भी हो, कल्याण का काम करे, जीवन रहते रहते मुक्ति का काम करे तो मुक्त हो जाएंगे। चाहे काशी में मरे, चाहे मगहर में मरे, लेकिन आचरण ही ठीक नहीं है तो काशी में रह करके क्या मुक्ति पा सकते हैं? नहीं पा सकते। इसलिए सद्गुरु कबीर साहब बताते हैं कि मन में किसी प्रकार का रोग लगने वाला है और न तीनों ताप की आंच उसमें प्रवेश कर सकती है। ऐसा समय नहीं आता, न रोग लगता है, न ये ताप प्रभावित करता है। अब मन क्षण भंगुर विषयों को छोड़कर सनातन एवं अविनाशी आत्मा राम में रम गया। जीवन की सच्चाई तो तब समझ में आई जब जीते जी मर गया। अब जीते जी कैसे मरेंगे? लोगों को लगेगा कि जीते जी, सद्गुरु कबीर साहब कहते हैं जीते जी मर गया। जीते जी मरने का मतलब सारी अहमता ममता का मर जाना, जीते जी मर जाना है। इस स्थिति में पहुंचा व्यक्ति निर्भय, प्रसन्न एवं कृतकृत्य होता है। उसकी दृष्टि में शरीर का कुछ दिन अभी बने रहने या आज ही मिट जाने में समबुद्धि होती है, अतः वह निर्भय होता है। शरीर छूटते समय किसी को डर होता है, चिंता होती है, रोने लग जाते हैं। और यहाँ बता रहे हैं उस स्थिति में भी, ऐसे समय में भी समबुद्धि रहती है और निर्भय हो जाते हैं, क्योंकि शरीर छूटना ही है, मरना ही है। रोने से, गाने से बच नहीं सकते और हाहाकार करने से, हंसने से भी बच नहीं सकते। इसलिए स्वीकार करना पड़ता है, संतुष्ट करना पड़ता है। ये समबुद्धि की बात है। और सद्गुरु श्री अभिलाष साहिब जी उलटवासी की
क्योंकि वह नाम मेरी जुबान पर आएगा ही नहीं। हाँ, मरा मरा जप सकता हूँ। ऋषियों ने कहा, कोई बात नहीं, तुम जब मरा मरा कहोगे तब वह उलट कर राम राम हो जाएगा। अतएव रत्नाकर मरा मरा जपने लगे। इस प्रकार राम का उल्टा नाम जप कर वे ब्रह्म समान हो गए। तब जो सीधा राम नाम जपेगा उसका क्या पूछना। उपर्युक्त कहानी वाल्मीकि रामायण में कही नहीं है और पूरी वाल्मीकि रामायण में राम नाम जपने का कहीं विधान नहीं है। अतः वाल्मीकि महाराज न उल्टा नाम जपे और न सीधा। वे अपने त्याग तप एवं विद्या से महान हुए। कहीं नाम जपने से जीवन महान नहीं होता है और कर्म करने से और त्याग तपस्या से जीवन महान होता है। राम नाम जप का प्रचलन ईसा की 8वीं-9वीं शताब्दी से प्रारंभ हुआ और 11वीं-12वीं शताब्दी तक उसका विस्तार हुआ। इसके पहले राम नाम जप का कहीं प्रचलन नहीं था। अब थोड़ा यह विचार करें कि क्या हत्या करने वाले मनुष्य की जुबान से राम नाम निकल ही नहीं सकता।